हमारे वास्तु पुरुष को जब लिटाया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, तो असुर देवता और देवता, असुर और देवता दोनों को ही स्थान मिला वास्तु पुरुष के ऊपर। ठीक है, तो हमने सुना है कि टोटल 45 देवता होते हैं। देवता 45 रह गए, 45 में 33 देवता बैठे, 33 में 45 में 33 हैं तो कितना बचा? सर वो हिंदी का नंबर जल्दी समझ में नहीं आता है सर, 45 ना सर, 45 हाँ, नहीं है। 45 में 33 चला जाए तो 12 बचते, तो 12 असुर आए। ठीक है, तो इस तरह असुर और देवता दोनों ही हमारे घरों में विराजमान हैं, और जैसे ही जिस भी एनर्जी का डिसबैलेंस होता है, हमें उस देवता का ड्रॉबैक जो है हमारी लाइफ में दिखाई देता है। याद रखिएगा कि जब भी वास्तु पुरुष को कोई दिक्कत होती है, वास्तु पुरुष को कोई तकलीफ होती है, तो वो अपना तकलीफ अपने घर के किसी मेंबर को देकर बताता है। आपके घर में किसी मेंबर को कोई तकलीफ होती है तो वास्तु पुरुष बता रहा होता है, वो भक्षण कर रहा होता है उस कारक तत्वों का, उस इंसान से वो चीज, वो एनर्जी खींच रहा होता है जो उसको प्रॉब्लम हो रही होती है। तो इस तरह से देवता हमारे काम करते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। देवता वास्तु, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ वास्तु पुरुष के किस तरह से लेटे हुए होते हैं हमारे घरों में। इसी तरह से जब हम देखते हैं ना, तो हम ये देख पाएंगे जो बीच का है, जो नाभि केंद्र है, ये ब्रह्म स्थान होता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई घर लें, कोई प्लॉट लें, वहां पर अगर आपको घर के बीच में, जैसे आपका जरूरी तो नहीं है कि स्क्वायर प्लॉट होगा, हो सकता है रेक्टेंगुलर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन हमें उसका ब्रह्म स्थान निकालना होता है। ब्रह्म स्थान निकालने के बाद जब हम देखते हैं कि ब्रह्म स्थान की क्या पोजीशन है, अगर किसी भी घर में या जमीन को आप बाय कर रहे हैं और उसका ब्रह्म स्थान डाउन है, उसके ब्रह्म स्थान में थोड़ा सा डेप्थ है जहां पानी ठहर सकता है, तो समझ जाइए कि वो जमीन बहुत अच्छा नहीं है। और जिस भी स्थान पर आप जाते हैं, आप किसी प्लॉट को देखने जाते हैं और वहां देखते हैं आपकी ब्रह्म स्थान उठा हुआ है, नाभि अगर उठी हुई है, स्ट्रांग है, तो वो बहुत अच्छा जमीन होता है। अगर नाभि केंद्र में ब्रह्म स्थान पर किसी तरह का गड्ढा आ जाए, किसी तरह का कोई सामान अंदर गाड़ा हुआ हो, या कोई भी चीज प्रॉब्लम आती है नाभि केंद्र में, तो ये ऊर्जा सेंटर है, यहाँ से ही सारी ऊर्जा निकलती है, यहाँ से डैमेज स्टार्ट होता है, जिसका भरपाई हम अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चीजों से देना पड़ता है, इसका भरपाई करना होता है जब ब्रह्म स्थान जब है हमारा गड़बड़ा जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रह्म स्थान की जो एनर्जी है वो हमेशा स्ट्रांग रहनी चाहिए। ब्रह्म स्थान पे कोई भी गलत चीज नहीं आनी चाहिए, किसी तरह का गड्ढा, पेट, बाथरूम, ऐसी कोई चीज आनी ही नहीं चाहिए जब भी हम कोई नया जमीन या प्लॉट खरीद रहे हो। अब आप देखेंगे कि वास्तु पुरुष का हेड जो है इस कोने में आता है, इसलिए इसको ईशान कोण कहा गया है। ठीक है, ये बहुत पवित्र, साफ सुथरा, क्लैरिटी ऑफ माइंड वाला जोन कहा गया है। और वास्तु पुरुष के हैंड्स, कंधे और लोअर एब्डोमेन, ये सारी चीजें इस तरह से एडजस्ट होती है। अब आप एक बात समझिए, मान लीजिए आप एक बेड पर सोए हुए हैं और इस बेड पर, आपके पास ये बेड है जिस पे आपको सोने के लिए मिला है, मैं इस बेड को यहाँ से काट के हटा देता हूँ, ये बेड मान लीजिए ये काटिंग पोर्शन नहीं है। अब आप क्या कंफर्टेबली सो पाएंगे? आप कंफर्टेबली सो ही नहीं पाएंगे, आप गिर जाएंगे, रात को आप गिर जाएंगे,
ऐसी ऐसी चीजें होंगी। आपको कभी भी नींद ही नहीं आएगी, ये कंफर्ट ही नहीं मिलेगा आपको कि मैं कभी भी गिर सकता हूँ या गिर सकती हूँ। जिस कारण से अगर हमारा प्लॉट कहीं कटा हुआ होता है, ऐसा कोई प्लॉट हम ले लेते हैं ना जिसका कोई ऐसा भाग कटा हुआ है, तो वो हमें इसी तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वहां पे बार बार ऐसी चीजों का प्रॉब्लम आती है, हमें वो तत्व ही पूरा का पूरा लॉस हो गया है, तो वो वास्तु पुरुष डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो जब डिस्कम्फर्ट होगा तो वहां पर रहने वाले इंसान को तकलीफ प्रोवाइड करेगा, वो तकलीफ देगा, वो बताएगा, बार बार कुछ वर्षों में बताएगा कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, इसको ठीक करो। एट लास्ट वो बड़ी बड़ी तकलीफ देने लग जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी दिशा बहुत ज्यादा कटी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा हमें एक ऐसा प्लॉट का अनुपात लेना चाहिए कि थोड़ा रेक्टेंगुलर रहे तो बहुत अच्छा है, स्क्वायर रहे, रेक्टेंगुलर रहे, उसका जो रेशियो है ना, कभी भी ऐसा प्लॉट ना लीजिए जो आपका, अगर मान लीजिए वास्तु पुरुष लेटा है, कोई इंसान लेटा है, आप ही अगर लेटे हुए हैं, आपका बेड आप देखेंगे, इंसान का जो बेड होता है, नॉर्मल बेड होता है हमारा, वो 6x6 का बेड होता है। ठीक है, डबल बेड होता है 6x6 का। ठीक है, तो ये कंफर्टेबल पर्सन होता है, 2 पर्सन के सोने के लिए बेस्ट बेड होता है। अब मान लीजिए आपके बेड को मैं बोलूं कि ये बेड है, मैं इसको हाफ काट देता हूँ और इतना लंबा कर देता हूँ, तो ये क्या कंफर्टेबल बेड है आपके लिए सोने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है ना। यहाँ पे आप लंबाई का क्या करोगे? हमें तो सोना है, सोने के लिए हमें विड्थ भी चाहिए होता है, इसलिए हम कोई प्लॉट लेते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि चलिए ठीक है, थोड़ा सा लंबाई हमें मिल जाए, रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट मिल जाए, चलता है। लेकिन बहुत ज्यादा रेल के डब्बे जैसा मिलता है ना, जैसे कि 20 फीट इसका विड्थ है मान लीजिए, और इसका रेशियो चला गया 80 फीट, यहाँ से लेंथ हो गया पूरा घर का पीछे, तो यह समझिए जो रेशियो है ये 4 गुना बढ़ गया। तो वो वास्तु पुरुष को लेटने में प्रॉब्लम करता है। वास्तु पुरुष जहां पर सही तरीके से नहीं सेट हो पाएगा, एडजस्ट नहीं हो पाएगा, वो आपको प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, वो प्लॉट आपको प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। आज नहीं करेगी, कल नहीं करेगी, जो पर्सन जिस कुंडली में जैसी दशाएं आएंगी उनको वो प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कहा जाता है कि प्लॉट लेते वक्त इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम आजकल के लोग क्या करते हैं, सिर्फ ये देखते हैं कि रोड से हमें थोड़ा सा फ्रंट मिल जाए, बस यहाँ से 10 फीट का भी फ्रंट मिल जाए, पीछे मुझे एकदम रेलगाड़ी जैसा जमीन में मिल जाए तो मैं ले लूंगा। ऐसे नहीं लेना चाहिए, ये गलत होते हैं। या ले भी रहे हैं आप तो आपको कम से कम कंस्ट्रक्शन के लिए जो एरिया आप चूज कर रहे हैं वो एरिया आपको अनुपात देख करके करना चाहिए। इसका रीजन यही होता है। और फ्लैट्स में तो आजकल बहुत ज्यादा हो रही है ये चीजें कि आप देखेंगे फ्लैट बना होता है, किस तरह से फ्लैट बना होता है मैं बताऊं आपको, दिल्ली मुंबई में तो हम डेली देखते हैं, ऐसा होता है फ्लैट, एक रूम यहाँ होता है, एक रूम यहाँ होता है, और बहुत कट्स और एक्सटेंशंस रहते हैं सर। ऐसे बीच में शाफ्ट आ जाएगा, और ये बीच में एक टॉयलेट आ जाएगा, और यहाँ कहीं से एंट्रेंस आ जाएगा। ऐसे ऐसे फ्लैट्स हम देखते हैं, और बहुत पॉपुलर हमने देखे हैं अच्छे अच्छे बिल्डर्स के फ्लैट्स, जो 2 रूम बना रहे हैं, बीच में एक टॉयलेट से कनेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं वास्तु कंप्लाइंट जगह है। ना ही आप इसका मैप बना पा रहे हैं, ना ही आप इसको ग्रिडिंग कर पा रहे हैं, ना ही इनके लाइफ में वो प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकल रहा है। ये पूरा एरिया ही कट है, आप देखिए कहाँ कहाँ से कट है, ये कट है, ये कट है, ये पूरा एरिया गॉन है, सिर्फ ये और ये मिलता है। ऐसे ऐसे फ्लैट्स आजकल बनते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, जब आप किसी का काम कर रहे हैं तब भी ध्यान रखिएगा, अपने लिए भी ले रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि हमें ऐसे प्लॉट नहीं लेने चाहिए। ना ही अपने कभी क्लाइंट को एग्री कीजिए, वो जितना भी बोल रहा है, सामने वाला आपको बोल रहा है मुझे यही पसंद है, यही पसंद है, तो आप ले लीजिए अपनी इच्छा से, मैं आपको एग्री नहीं करूंगी या नहीं करूंगा इस चीज को लेने में। ठीक है, आपको लेना है, आपकी इच्छा है, हम कभी भी ऐसी गलत कार्य में आगे नहीं बढ़ेंगे। अब आप देखेंगे कि ब्रह्म की एनर्जी है ना जो सेंटर में है, ये ब्रह्म देवता है, इनकी एनर्जी सबसे पहले एक्टिवेट होती है किसी भी जमीन पर। ये कब एक्टिवेट होती है? जब आप जमीन बाय कर लेते हैं और आप अपने जमीन पर 4 फीट की बाउंड्री देते हैं। होते हैं ना, बहुत बार हम जमीन खरीद कर रखते हैं, इसके बाद 4 फीट की बाउंड्री हम लेते हैं, करके छोड़ देते हैं उसको। तो जब जब हम 4 फीट की बाउंड्री कर कर छोड़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि 4 देवता एक्टिवेट होते हैं। एक तो ब्रह्म की एनर्जी एक्टिवेट होती है, समझिए, इससे समझिए,
मेजरली सबसे पहले जो मैं दिखा रहा हूँ वही देखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। ब्रह्म देवता सबसे पहले एक्टिवेट होंगे आपकी जमीन पर जब आप जमीन खरीद रहे हैं। इसके बाद ये चार मुख्य देवता हैं जो सबसे पहले एक्टिव होते हैं। ये भूधर, आर्यमा, ये एक्टिवेट कब हो गए? जब आप अपने जमीन को खरीद चुके हैं और जमीन को खरीदने के बाद आपने 4 फीट की बाउंड्री दे दी है। अब ये जमीन का ब्रह्म स्थान जैसा होगा आपकी लाइफ में आपको वैसा इफेक्ट दिखाई देगा, और ये चारों दिशाओं में जैसी जैसी चीजें होंगी वैसे वैसे आपका इफेक्ट आपकी लाइफ में आएगा। जब आपकी जमीन खरीद चुके हैं, अभी आप यहाँ रहते हैं नहीं रहते हैं ये मैटर अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये चार देवता जो हैं एक्टिवेट होते हैं प्रॉपरली फर्स्ट में। तो ये चार देवताओं का क्या क्या काम होता है ये हम समझते हैं। चार देवता हैं कौन? फर्स्ट, ब्रह्म एनर्जी जो क्रिएट करता है, क्रिएचर होता है, ठीक है। फर्स्ट जो है ब्रह्मा, ब्रह्म एनर्जी जो क्रिएट होता है। बहुत बार आप देखेंगे घर में जाकर के एक डलनेस दिखाई देती है किसी सबके घर में। बहुत सारे घर में आपको दिखाई देगा कि घर की एनर्जी डेड हो गई है। बहुत ज्यादा प्रयास करने के बाद भी घर में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, सालों से एक ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है, मुरझाई हुई एनर्जी है, सभी लोग बिल्कुल डेड एनर्जी के साथ रह रहे हैं, ठीक है। मतलब आपको फील होगा कि वहां की ऊर्जा डेड हो गई है, वहां का जो नाभि केंद्र है ब्लॉक हो चुका है, वहां का जो ब्रह्म एनर्जी है वो बंद हो गया है। सारी ऊर्जाएं जो है ब्रह्म एनर्जी से ही निकलती हैं सारी। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो अपना खाना पीना सब कुछ माँ की नाभि से कर रहा होता है, तो उसमें इतनी ताकत होती है, कोई लाइफ देता है लोगों, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा पोषण तत्व होता है। तो ब्रह्म एनर्जी जब डिस्टर्ब होगी तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई देगी, इसलिए ब्रह्म एनर्जी को एक्टिवेट किया जाता है। कैसे एक्टिवेट किया जाता है अभी हम आगे सीखेंगे। इसके बाद आते हैं आर्यमा देवता, विवस्वान देवता, मित्र एंड भूधर, ठीक है। देखिए गॉड का क्या होता है फुल फॉर्म? जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ठीक है। जनरेट करने वाला, ऑपरेट करने वाला और डिस्ट्रॉय करने वाला। जनरेट कौन करता है? ब्रह्मा। ऑपरेट कौन करता है? विष्णु। डिस्ट्रॉय कौन करता है? महेश। ये तीन एनर्जी है, सत्य, रज और तमस। ब्रह्म को एक्टिव कैसे किया जाता है? जो ब्रह्म ऊर्जा होती है ना, आप किसी वास्तु चक्र में भी देखेंगे, या आपको किसी के घर में ब्रह्म ऊर्जा को एक्टिवेट करना है तो आप कैसे करेंगे? हमें करना क्या है? ब्रह्म को एक्टिवेट करने के लिए तांबे के लोटे में कच्चा दूध डालना है, केसर डालना है, हल्दी डालना है, गंगा जल डालना है, और उनके ब्रह्म स्थान पर उसको स्थापित कर देते हैं, अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अगर ये पॉसिबल नहीं है, आजकल फ्लैट्स में ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, ये तभी हम कर रहे हैं जब हमें दिख रहा है कि किसी की लाइफ में वहां पर रहने वाले सभी लोगों की एनर्जी डाउन है, सभी की एनर्जी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है, बिल्कुल डेड एनर्जी हो चुकी है, तब हम ये काम करते हैं, ठीक है। आपने नाभि एनर्जी को क्रिएट किया, अभी आपने स्पार्क डाला है, वहां से एनर्जी अब निकलेगी, जैसे रिजल्ट्स आएंगे वो अलग बात है, ठीक है। तो वो चीज वैसे वहां से हम क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए कोई फ्लैट्स है जहां पर अब ऊपरी फ्लोर, वहां हम फ्लोर को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें सेंटर पता है कि घर का सेंटर क्या है। उस सेंटर पर हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं कच्चा दूध, केसर, हल्दी, गंगाजल, इन सबको मिक्स करके छींटे डालते हैं, सेंटर पे छींटे डालते हैं, हर रोज डालते हैं। थोड़े थोड़े चीटे आपको हर रोज डालना पड़ता है फ्रेश करके, और आपको कुछ दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मैसिव एनर्जी ग्रोथ मिलता है, क्योंकि ये फूड है ब्रह्मा का। जब भी किसी भी देवता को, देवता की एनर्जी हमें नहीं मिल रही है, देवता के हमें ड्रॉबैक्स मिल रहे हैं, हम उनका फूड उनको देते हैं तो उनके अंदर चार्ज आता है, तो वो एक्टिवेट होता है, जिससे कि हमारी लाइफ में उस देवता के सुख आने लग जाते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई असुर नाराज है, असुर आपको परेशान कर रहा है, असुरी देवता परेशान, कौन सा देवता लगेगा? जो देवता हमें समझ आता है, हम समझना सीख जाते हैं कि कौन से देवता की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम उन देवता के पास जाते हैं, उनको उनका फूड प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही हम उनको उनका फूड प्रोवाइड करते हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं और आपको फल वरदान देते हैं, फलित करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम ब्रह्म ऊर्जा क्रिएट करते हैं। जब हमें फ्लैट सरफेस मिला तो हम छींटे डालेंगे, और अगर हमें जमीन मिली है तो हम वहां पर ऐसे इसको अंदर स्थापित करेंगे। अब देखिए जो चार देवता आपको दिख रहे हैं ना, सबसे सेंटर में देखिए, यहाँ पर स्क्रीन दिख रही है ना आपको, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो चार देवता आपको दिख रहे हैं, आपसे बीच में सेंटर में देखिएगा ब्रह्म है, आर्यमा है, भूधर है, मित्रा है, विवस्वान है ना। सबसे पहले
विवस्वान देवताओं का क्या काम है? जब लाइफ में कोई चीज अटक जा रही है, स्टक इन लाइफ, जब आप लाइफ में बिल्कुल फंसे हुए फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली हम बहुत ज्यादा फंस गए हैं और बहुत टाइम से हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फाइनेंशियली, फाइनेंस की बात हो रही है यहाँ, पैसे की बात हो रही है, तब हम विवस्वान देवता जो होते हैं यहाँ पर गाय का घी का आटे का दिया बनाते हैं और वहां पर स्थापित करते हैं। ये वही दिया है जो दिवाली के एक दिन पहले यम का दिया बोला जाता है, S5 में इसको स्थापित करते हैं। ठीक है, विवस्वान देवता के लिए S5 में हम इसको स्थापित करते हैं, जो कि कहा जाता है यम। आप लोगों ने सुना होगा कि यम का दिया, अभी तो बहुत ज्यादा वीडियो रील्स भी वायरल हो रहे थे कि यम का दिया, है ना। तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि यम का दिया इसी को कहते हैं। इससे क्या होता है, ये एनर्जी जब एक्टिवेट होती है ना, जब ये दिया आप जलाते हैं, आटे का दिया बना करके आप जलाते हैं, जब ये एनर्जी एक्टिवेट होती है तो अचानक से आपकी लाइफ में एक बूस्ट आता है। आप समझ लीजिए कि किसी ने आपके लाइफ को स्पार्क डालकर स्टार्ट किया है, रुके हुए रुकावट वाले जितने काम है ना हमारे फटाफट से निकलते हैं और हमें एक लाइफ में चार्ज मिलता है। इसलिए दिवाली के एक दिन पहले इसको परफॉर्म किया जाता है, जिससे कि हमारी लाइफ की जितनी रुकावटें हैं ना वो खत्म हो जाए, हम एक फ्रेश स्टार्ट करें, हमारी लक्ष्मी जो है हमारे घर में आना स्टार्ट कर दे। इसलिए इसको दिवाली के एक दिन पहले परफॉर्म किया जाता है। हमारे रिचुअल्स जो है ना वैसे डिजाइन किए गए हैं, हमारा धर्म ऐसे डिजाइन किया गया है कि सभी लोगों को लाइफ में प्रोस्पेरिटी मिले, लेकिन हमें समझना होता है। बहुत लोग क्या कर देते हैं, विवस्वान का दिया जो है, यम का दिया जो है वो घर के अंदर ही जला देते हैं, वो घर के गेट के बाहर जलाया जाता है। ठीक है, तो वो ये सारी चीजों को समझ आए तभी हम करते हैं ना, वरना हम बस फंस जाते हैं छोटी छोटी चीजों में। मित्रा, मित्रा देवता जो है इनका क्या काम है, टू कीप द एनर्जी। यहाँ पर क्या करेंगे, हम चीनी वाली मीठी रोटी रखते हैं 7 दिन लगातार, हर दिन चेंज करते हैं, चीनी वाली मीठी रोटी को रखते हैं, आप 2 दिन में भी चेंज कर सकते हैं। जब हमें क्या दिखाई दे कि हम अपने प्रॉफिट्स को एक्सेलरेट नहीं कर पा रहे, हम साथ में जो हमारे घर के अंदर का बॉन्डिंग है वो खत्म हो चुका है, जब हम चीजों का एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे, जब हमें ऐसे समझ आता है कि हमारी जो लाइफ में एनर्जी है ना, तो एनर्जी को आगे बढ़ाने का काम मित्रा का है, टू कीप द एनर्जी इन फ्लो, ये काम मित्रा देवता का है। तो वहां जब हमें प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, मित्रा देवता के स्थान पर चीनी वाली मीठी रोटी रखते हैं 7 दिनों तक। तो हमें दिखता है कि कॉम्बिनेशन, तालमेल घर में लोगों का कितना स्ट्रांग हो गया। ठीक है, ये हमें समझना होता है लोगों से बात करके कि लोग आपको क्या बता रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। हमेशा क्लाइंट से ज्यादा बात कीजिए, जिससे कि आपको पता चले कि लोग अपने किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, आर्यमा देवता जो होते हैं ये आपके ईस्टर्न पार्ट के देवता हैं, ये आपके वर्क रिलेटेड चीजों के लिए है, जो आपका काम सेट नहीं हो रहा। तो जितनी भी गुड़ की चीजें होती है ना वो हम प्लेस करते हैं आर्यमा देवता की जगह पर, जिससे कि आपका काम सेटल हो जाए, काम में आपको जो रुकावटें आ रही है वो फ्लो में आ जाए, वो एक्टिवेट हो जाए। जिस भी घर का ये आर्यमा देवता डिस्टर्ब होता है, आर्यमा जमीन में डिस्टर्बेंस आता है, वहां पर काम सेटलमेंट ही नहीं हो रहा होता, चप्पल घिस जाते हैं लोगों के, काम ही नहीं हो रहा होता। ठीक है, और जब लास्ट में आप देखेंगे बुधर, बुधर देवता जो है वो अपॉर्चुनिटीज के देवता है। ये देवता आपके लाइफ में काम को लेकर के आ रहे हैं, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी, आपने जो सोचा क्या अब आपको मिल रहा है, क्या आप अचीव कर पा रहे हैं लाइफ में, ये सारी चीज बुधर देवता का काम है। यहाँ पर क्या करते हैं, आटे की थैली बनाते हैं, वो हम प्लेस करते हैं 7 डेज के लिए। जब भी हमें लाइफ में ऐसा दिखता है कि अपॉर्चुनिटीज बंद हो गई है, कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा है और चारों तरफ से हमारे अंदर डेप्थ आ चुका है, मतलब हमें अब किसी अपॉर्चुनिटी की सख्त जरूरत है, हम फंस चुके हैं, ऐसे टाइम पर बुधर देवता को एक्टिवेट किया जाता है उनके फूड को रखकर। सारे देवताओं के फूड जो है हम आपको ग्रुप में डाल देंगे, जिससे कि आप फूड को एक्टिवेट करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे ध्यान दीजिएगा। अब आपने ये देखा, आपने ये कंप्लीट किया। ठीक है, ये चारों देवताओं को कंप्लीट किया, 45 देवता होते हैं। अभी तक हमने कितने देवताओं को कंप्लीट किया? 5। 5। ठीक है,
अब आप इस पे ध्यान दीजिए, ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए हैं, दो यहाँ हैं, दो यहाँ हैं, दो यहाँ हैं और दो यहाँ आपको मिलेंगे। आपा, आपावस्था, सविता, सवित्रा, इंद्रा, जया, रुद्रा, राजक्षमा। ठीक है, इन देवताओं को समझते हैं। ये टोटल 8 देवता हैं जो इनको हम पहले समझते हैं। जैसे जैसे एनर्जी क्रिएट हो रही है वैसे वैसे देवता बन रहे हैं। अब आपके घर में 8 फीट की वॉल क्रिएट हो चुकी है, मतलब कंस्ट्रक्शन चालू हो चुका है और आपके घर में 8 फीट की वॉल बन चुकी है। अभी तक हम बात कर रहे थे 4 फीट के वॉल की, कि आपके घर में 4 फीट की वॉल क्रिएट हुई है। अब आपके घर में 8 फीट का वॉल बन चुका है, बड़ा बड़ा वॉल बन चुका है। अब ये देवता एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट कैसे होते हैं? पहले देवता है अपा। अपा देवता का क्या काम है कि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले पाए। अगर आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन ही नहीं पा रहे हैं तो आप कैसे काम करेंगे? जब भी अपा देवता डिस्टर्बेंस आता है, इस जोन में डिस्टर्बेंस आता है N7 की जोन में, तो हम देखते हैं कि हम अपने लाइफ में सही डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। ये डिसीजन के देवता हैं, आपको ये बताते हैं कि हमें कब क्या करना है। आप देखेंगे बहुत सारे कंफ्यूज लोग हैं जो घर बना रहे हैं, बार बार परेशान हो रहे हैं कि इसको तोड़ू, इसको बनाऊं, यहाँ पे ये बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ये रूम बनेगा नहीं बनेगा, और वो सोचते सोचते ही साल भर पार कर चुके हैं। हर बार चीज तोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं। आप वहां जा करके देखिए, अपा जो देवता है वहां के जोन में जाकर के देखिए, आपको डिस्टर्बेंस दिखाई देगा, वो एरिया कटा हुआ मिलेगा, वो एरिया सही तरीके से नहीं मिलेगा। ठीक है, अब अपावस्था क्या है? ये आपको डिसीजन देता है, और अपावस्था क्या करता है? आपको उस चीज को करने की हिम्मत देता है कि हाँ ठीक है, आगे बढ़ो, ये चीज सही है, हमने ये सही डिसीजन लिया, अब उसके ऊपर आगे बढ़ना। एक होते हैं ना लोग जो आपने सोचा चीजों को लेकिन आप कर नहीं पा रहे, आपको बार बार शंका आ रही है, संकोच आ रहा है कि यार किसी को दिखा ले, क्या करें या नहीं करें, छोड़ दें क्या। ये जो चीजें हैं ये दोनों देवता कंट्रोल करते हैं कि आपने कोई चीज सोचा और सोच कर आप आगे बढ़ गए। अगर ये देवता अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं आपकी लाइफ में तो आप ऐसा करेंगे। ठीक है, फिर आती हूँ सविता, जो ये दो देवता है जो मैंने बात किया, सविता और सवित्रा। सविता जो है ये देखिए, सविता जो ये प्रॉपर कैश फ्लो की देवता है, देवी है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको E8 और S1 की देवता है। ये अगर देखा जाए तो E7 E8 को कवर करते हैं और S1 और S2 को कवर करते हैं, ये दोनों जोन को ये कवर करते हैं। इनका क्या कारक तत्व है? ये कैश फ्लो की देवता है। ये जो हम बात करते हैं ना साउथ ईस्ट में, जो मैंने लास्ट में बताया था कि वो मेटल का ट्रायंगुलर लगाने के लिए, ये सविता की प्लेस में लगाया जाता है। ये जब एक्टिवेट होते हैं तब हमारे पास कैश फ्लो आता है। जब किसी के घर में मान लीजिए कि साउथ ईस्ट में किचन नहीं है और प्रॉब्लम भी आपको दिखाई दे रही है कि साउथ ईस्ट ही है, तब हम क्या बोलेंगे, आप एक जोत जलाइए, मिनिमम 8 घंटे का जोत आपको जलाना होगा घर में, और रेगुलर जलाइए, और देखिए आपको पूरा का पूरा साउथ ईस्ट का बेनिफिट मिलेगा। भले वहां किचन हो चाहे ना हो, वहां पर अगर आप तांबे का दिया जलाते हैं या फिर कॉपर का दिया जलाते हैं, कॉपर की गाय की घी के दिया जलाना जरूरी होता है वहां पर, नहीं तो तिल का दिया जलाना चाहिए। 8 घंटे का अगर आप वहां दिया जलाते हैं तो आपको 100% साउथ ईस्ट एक्टिवेट होकर बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो ये वो सविता देवता है। सवित्रा जब देवी के पास हम समझते हैं तो उनका काम क्या होता है? देखिए, सविता है ना, सविता जो नेम ऑफ सन, मतलब कहा जाता है कि ये सन की पुत्री भी कहा जाता है, सूर्य की पुत्री भी कहा जाता है इनको। तो इनका ये भी काम होता है कि जब साउथ ईस्ट हमारा डीएक्टिवेट हो जाता है तो हमारा काम फंस जाता है, हमारे पैसे फंस जाते हैं, हमारे पैसों में गिरावट आ जाती है, कोई पैसा लेकर के बैठा है दे नहीं रहा है, ये सारी प्रॉब्लम आती है जब साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होता है। सविता देवता जब डिस्टर्ब होती है तब हमारे साथ ये सारी चीजें आती हैं। जब हम उसको एक्टिवेट करते हैं, इनके फूड को डालकर एक्टिवेट करते हैं, तो हम देखते हैं अचानक से हमारा काम जो बहुत समय से फंसा था एक्टिवेट हो गया। अचानक से बहुत सारे पैसे जो डूबे हुए थे वापस आ गए। किसी ने आप खुद से कॉल करके पैसे दिए, ये हुआ है, हमने करवाया है। झटके से आपके काम को एक्टिव करना, झटके से काम को चला देना। एकदम आप गिर चुके थे, आपके फैक्ट्री के ऑर्डर्स आना बंद हो गए थे, जब हमने इस डायरेक्शन को एक्टिवेट किया, अचानक से कोई आता है और आपको उबार देता है, आपकी लाइफ में बाहर लेकर के आ जाता है, कर्ज से, डेब्ट से बाहर लेकर के आ जाता है।
ठीक है। इसके बाद सवित्रा है, इनका भी ये काम है कि कैश फ्लो को मेंटेन करती है, पैसा आना जाना, ये जो कैश फ्लो है हमारी लाइफ में उसको मेंटेन करने का काम है इन दोनों देवताओं का, इन दोनों बहनों का, कैसे समझ लीजिए, सवित्रा और सविता। इसके बाद आते हैं इंद्रा और जया। ठीक है, इंद्र का काम है कंसीविंग। याद रखिएगा, अगर किसी को कंसीविंग इशू है तो यहाँ पर जब हम इंद्र देवता के फूड को प्रोवाइड करते हैं तो हमें कंसीविंग रिलेटेड इश्यूज कम हो जाते हैं, और हमने इसके इलाज को करवाया है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे देवता हैं जिससे कि हम ये काम करवाते हैं। अगर आपको दिखता है ना कि बहुत टाइम से घर में कंसीविंग इश्यूज है तो इस जोन में जाइए। कौन सा जोन हुआ ये हमारा? S8 का जोन हुआ। S8 के जोन में जाइए, वहां जाकर के आप फूड रख दीजिए और आप देखिए आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। जया स्किल के देवता, यहाँ पर आप अपने स्किल से रिलेटेड चीजों को रख सकते हैं, यहाँ पर आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को रख सकते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को रख सकते हैं जहां पर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका काम किसी भी तरह का है, आप उसमें कुछ हुनर हासिल करना चाहते हैं तो ऐसी चीजों को वहां पर रख सकते हैं। बेसिकली जो जया है ना, ये देवता ही आपको स्किल प्रोवाइड करते हैं। आपके हाथों में सफा, कहते हैं ना कि इनके हाथों में सफा है, तो आप देखिए उनके घर में जया के देवता की जगह पर वो अपना सामान रखते हैं ले जाकर। जितने भी आप कारीगर मिलेंगे ना, डिफॉल्ट वो अपना बैग वहां रखते हैं जाकर, और वो बहुत अच्छे कारीगर होते हैं। ये डिफॉल्ट होता है लोगों के साथ। अब आप आ जाइए दूसरे देवता जो है हमारे पास, रुद्र और राजक्षमा। रुद्र जो है ना, ये देवता है, रुद्र नाम से ही आपको पता है ना, शिव का रूप है रुद्र। ये इंट्यूशन के देवता है। ये ऐसे देवता होते हैं, अगर आपके घर में ये रुद्र देवता एक्टिवेटेड रहते हैं तो आपको होने वाली घटनाओं के बारे में पहले पता लगने लगता है, आपको आभास हो जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। ये इंट्यूशन के देवता है, ये आपके इंट्यूशन को एक्टिवेट करते हैं, आपको चीजों के बारे में अवगत कराना, बताना, अंदर से आपके इनसाइट्स को स्ट्रॉन्ग करना, ये काम है इन देवता का, जो कि रुद्र देवता करते हैं। ठीक है, राजक्षमा ये असुर देवता है। जब ये एक्टिवेट होते हैं या इनका कोई बुरा प्रभाव हमारी लाइफ में आता है तो हम देखते हैं हमारा काम अच्छा खासा चलता काम एक रात में बंद हो गया। कोई ऐसा नोटिस आ गया, कोई ऐसी चीज आ गई जो एक रात में अच्छा खासा काम चलता हुआ बंद हो गया। ये हमारे रियाज अक्षमा देवता का काम है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कोई डाउट है तो बताइए। तो हमने कितने देवताओं को कवर कर लिया अभी? 5 पहले किए थे, अभी फिर ये 2, कितने हो गए? 13 हो गया सर। 13 हो गए। अब मान लीजिए 13, 45 में 13 हटा दीजिए, 45 में 13 माइनस कर दीजिए, कितने देवता बचे? 32। हाँ, 32। अब ये जो 32 देवता है यही है वो 32 एंट्रेंस जिसकी बात हम करते हैं कि आपके घर में ये देवता का द्वार ओपन है। हम आज के मॉडर्न युग में इसको N2 N1 N3 ऐसे बताते हैं, और देवताओं से आप समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये वो देवता हैं जिनका देवता या असुर, अगर आपने असुर का डोर ओपन किया तो आपकी लाइफ में ऐसी ही चीजों की गिरावट आएगी, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, और अगर आपने अच्छे देवताओं का डोर ओपन किया तो आपकी लाइफ में ऐसे ही प्रोस्पेरिटी आएगा। तो ये 32 देवता हैं, ये 32 देवता का अपना अपना काम है, और ये 32 एंट्रेंस की बात करते हैं। अब ये अभी तक हमने जो पढ़ा ये 8 फील का वॉल हुआ था हमारा रेडी। अब हम जो पढ़ रहे हैं, अब हमारे घर पे छत लग चुका है, अब हमारे घर पर वॉल भी आया, अब हमारे घर पर छत आ चुका है। अब हमने छत बना लिया है, ढलाई हो चुका है हमारे छत पर, अब हम उसमें रहने लग गए हैं। अब बात आती है सारे देवता एक्टिवेट हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना आपको कि हम पूरे घर का ग्रेडिंग करें या कंस्ट्रक्टेड पार्ट का ग्रेडिंग करें। बहुत बार आपके पास ये क्वेश्चन आएगा कि मेरा घर इतना बड़ा है, वहां पर आगे गार्डन बना है, आगे ये बना है, और मेरे घर का कंस्ट्रक्शन पार्ट इतना है, तो क्या देखें? आपको हमेशा कंस्ट्रक्शन पार्ट देखना है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन पार्ट में ही सारे देवता एक्टिवेट हुए हैं। आपके पूरे के पूरे 45 देवता जो होते हैं ये कंस्ट्रक्शन पार्ट में ही एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, ये आपके घर में रूफ डलने के बाद एक्टिवेट होते हैं। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, E1 से हम स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे सिखी है ना, सिखी देवता,
सिखी देवता का क्या काम है, ये शिखा को बताते हैं। शिखा हमें सुना होगा ना, पंडित जी कहते हैं शिखा नहीं बांधते हैं, शिखा बांधते हैं। तो ये सिखी देवता कहा जाता है। ये हमारे हेड के बैक पोर्शन का एरिया है जहां पर बहुत तेज से अग्नि होती है। सिखी देवता यहाँ पर अग्नि होती है। हमारे फोrehead में भी एक अग्नि का स्थान होता है जो हमें एक्टिवेट रखता है, हमारी ऊर्जा को एक्टिवेट रखता है। अपने बालों को जब द्रौपदी ने खोला था तो वो अपने सीखी को खोला था और प्रतिज्ञा ली थी। जब जब किसी का सीखी खुलता है, सीखी जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तब आप समझ लीजिए प्रलय आता है ना, परेशानी आती है। आजकल लोग सीखी नहीं रखते, लेकिन रखना चाहिए। बेसिकली हमारे घर में हम देखते हैं ज्यादातर फीमेल्स अपना टाइम स्पेंड करती हैं, तो फीमेल्स को तो बिल्कुल अपने घर घर में अपने बालों को बांध के रखना चाहिए। मैं हर क्लास में ये बात कहता हूँ, जिससे कि आपका जो एनर्जी है, आपका जो राहु है वो शांत रहता है। ये प्लेस है राहु को बैलेंस करने का। मैंने कल भी बताया था, राहु और केतु ये दोनों जोन है ना यहाँ पर, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट। राहु को केतु से कंट्रोल किया जाता है और केतु को राहु से कंट्रोल किया जाता है। हमेशा इन दोनों को एक दूसरे से प्रोपोर्शनल रहना होता है। तो जब आप अपने घर पर महिलाओं को देखेंगे कि वो अपनी बालों को बांध कर रखते हैं, तो आप देखेंगे उनके अंदर एक गुस्सैलपन खत्म हो जाएगा, गुस्सा आना खत्म हो जाएगा, वो सहनशील हो जाएंगी। बिना मतलब के आपके घर में कलेश नहीं होंगे, ऐसा कोई एक्शन वो नहीं लेंगी जो आपके घर के लिए बहुत बुरा हो सकता है। और ये जहां जहां आपको मिलता है वहां जाकर के देखिए, आपको ऐसी फीमेल्स मिलेंगी, ऐसे लोग मिलेंगे जो आप स्ट्रेट करवा कर बाल को बिल्कुल खुला कर कर दिन भर घर में घूमते हैं। ये आपको आज ज्यादा मिलेगा। जब से ये चीज होने लग गई है तब से ये चीजें होने लग गई हैं। हमारे पूर्वज हमें ये समझाते थे कि ये काम करो, वो काम मत करो, लेकिन वो रीजन नहीं बताते थे हमें, क्योंकि पता था कि इतना ज्ञानी लोग हैं नहीं, एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन था, वहां पर सारी चीजों को बताना मुश्किल था। इसलिए वो कहते थे कि फॉलो अस, हमें फॉलो करो, हम जैसा कहते हैं वो करो। लेकिन समय के साथ चीजें चेंज हुई, समय के साथ लाइट आ गई। कहते थे रात को नेल्स मत काटो, क्योंकि लाइट नहीं थी ना, हाथ कट जाता था इंसान का, हाथ में खून आ जाता था। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बोली गई थी, लेकिन हमने उसको डिकोड नहीं किया, हमने उसको समझा नहीं, और बहुत सारे भ्रम के साथ उसको मिक्स करके सारी चीजों को सत्यानाश कर दिया। इसलिए चीजों को समझना चाहिए, सारे रीजंस को समझना चाहिए, कोई भी बात क्यों बोली गई है, कुछ तो उसमें रीजन होगा। हो सकता है आज मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद समझ आएगा। बिल्कुल डिनाई नहीं करना चाहिए कभी चीज को, किसी चीज को, कि नहीं हम इस चीज को नहीं मानेंगे। हर चीज होती है और हर चीज नहीं होती है। हर बार हमेशा कोई आपके पास डिलेमा आए ना लाइफ में कि ये समझ नहीं आ रहा है, तो उसको अपने मन को बोलिए हाँ ये चीज है और ये चीज नहीं भी है। तो जो सही होगा आप अपने ऑटोमेटिकली, आपका कृष्ण आपको वहां लेकर के जाता है। ठीक है, तो ये सिखी देवता है। तो यहाँ पर जब हमें ऐसा प्रॉब्लम दिखता है तो यहाँ पर इन देवता को हमें हमेशा अपने बालों को बांध कर रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जो फॉरहेड है, पीछे का जो हेड है वो शांत रहता है, दिमाग शांत रहता है। और कुंडली में भी अगर राहु आपके फर्स्ट हाउस में है तो आपको हमेशा अपने बालों को बांध के रखना चाहिए। ठीक है, ये होता है ईवन का दरवाजा। इसके बाद हम देखते हैं प्रजन्या। दूसरी इसकी बात है प्रजन्या देवता। प्रजन्या देवता ये ना असुरी देवता है। जो ईटू का डोर होता है किसी के घर में, आप देखेंगे अगर ईटू का डोर है तो ये बहुत पूरा डोर है। यहाँ से लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। आपने सुना होगा बहुत बार, आपको कोई पंडित पुरोहित ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट का डोर हमेशा अच्छा होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बात हो रही है N8 के डोर की, जो हम आगे सीखेंगे। नॉर्थ ईस्ट का डोर अगर E2 में आ जाए, E2 का डोर आपका खुल जाए, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। ये असुरी देवताओं को इनविटेशन देता है, जिससे कि प्रॉब्लम आती है आपकी लाइफ में, असुरी प्रॉब्लम आती है। लोगों के अंदर अलग अलग टाइप के बिहेवियर्स आपको दिखाई देने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जयंत देवता, जो E3 के मालिक हैं, E3 जोन के मालिक हैं आपके घर में, ENE जोन के मालिक हैं। जयंत और महेंद्र, ये दो ऐसे जोन्स हैं, ये दो ऐसे देवता हैं। जयंत देवता जो है आपकी लाइफ में आपको सोशली बहुत ज्यादा पैसे देने के लिए आते हैं, आपको सोशली फेमस करने के लिए आते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट डोर होता है ईस्ट का, जो कि जयंत देवता का होता है और महेंद्र देवता का होता है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि E3, E4, E5 ऑलमोस्ट ये तीनों डायरेक्शंस जो है ना, ये बहुत अच्छे हैं आपके लिए, अगर आपका मेन डोर यहाँ पर है तो।
ये आपको प्रोस्पेरिटी देता है लाइफ में, आपको लाइफ में प्रसिद्धि देता है, नाम देता है। देखिए इसके बाद भी आप महेंद्र के बाद भी सूर्य देवता देखेंगे। सूर्य देवता का काम क्या है? आपको एनर्जी देना। लेकिन होता क्या है ना, सूर्य देवता आपको बहुत नेम फेम पैसे देते हैं, हर चीज देते हैं। लेकिन सूर्य देवता जब आपके पास सूर्य देवता का डोर ओपन होता है तो घर में कोई एक ऐसा पर्सन आपको मिलेगा जो बहुत ज्यादा दानी होता है, बहुत ज्यादा चीजों को दान करता है। क्योंकि राजा का काम क्या है? देना, है ना। कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण था जो हर चीज दान कर देता था। तो वैसी एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये डोर्स बहुत अच्छे होते हैं। E3 E4 E5 के डोर्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे हमेशा, ठीक है। इसके बाद आता है सत्या। E6 की एंट्री जब होती है, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर डोर हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल हम मना करते हैं कि यहाँ डोर मत लीजिए। यहाँ पर डोर रखने के बाद अपनी लाइफ में आप हमेशा गलत डिसीजंस लेंगे। यहाँ पर आप परेशान रहेंगे, आपका जो ब्रेन है ना वो सही डिसीजन ले नहीं पाएगा। यहाँ पर रहने वाले, घर में रहने वाले लोग हमेशा इस चीज से बात करते हुए मिलेंगे कि परेशानी है लाइफ में, नॉट वेरी हैप्पी। E5 के बाद ये जोन सही नहीं है। E6 का जोन है जो सत्या देवता है, ये अच्छे देवता नहीं है जिससे कि आपको बहुत अच्छा प्रोस्पेरिटी या फल फूल मिल पाए, ये समझ लीजिए। ये रॉन्ग डिसीजन लेने वाला द्वार है। अब वृष में जब अब आते हैं, यहाँ देखिए वृष E7 का, ये प्रॉपर ईस्ट साउथ ईस्ट का डोर है जो कि चर्निंग का जोन है। यहाँ पर भी ये अच्छा रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं देने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ये पहले भी समझाया, जहां पर शिफ्टिंग होता है ना, जब भी किसी भी जगह पर हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ना ईस्ट खत्म होकर साउथ ईस्ट चालू हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में जो मैंने बात की थी, ये नॉर्थ ईस्ट खत्म होकर ईस्ट चालू हो रहा था E2 में, है ना। तो जब भी कोई दिशा शिफ्ट हो रही होती है, मतलब गियर शिफ्ट हो रहा है गाड़ी का, जब आप किसी स्पीड में जा रहे हैं, यहाँ पर शिफ्ट हो रही है, अब आप गियर 2 से 3 में आ रहे हैं, 3 से 4 में आ रहे हैं, तो जब जब गियर शिफ्ट होता है वहां पर हम रिस्क नहीं लेते कभी भी। कोई भी गाड़ी चलाने वाला जब गाड़ी गियर शिफ्ट कर रहा होता है तो वहां रिस्क नहीं लेता, वहां पर एक्सीलेटर नहीं लिया जाता, वहां पर क्लच दाब के काम किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जब भी हमें ऐसी जोन का बात किया जाए जहां जोन चेंज हो रहा है, तो वहां पे हमें ऐसे ही कोई चीजों का यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पर डोर आपका रहेगा तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। तो जब भी आपको वृष देवता का डोर मिले तो भी अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वृष के बाद आएंगे अनिल। हाँ, आकाश। आकाश देवता का भी जब आपका डोर ओपन होगा, मतलब ये साउथ ईस्ट का E8 का डोर है, जब ये डोर ओपन होगा तो आप समझ लीजिए यहाँ पर एक्सीडेंट्स होते हैं, गलत गलत चीजों पे हम चले जाते हैं, और यही एक डोर है जो हमें एक्सीडेंट के लिए प्रोवोक करता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर साउथ ईस्ट का डोर है जो हम कहते हैं, ये ओपन नहीं करना चाहिए लोगों को, जो E8 का डोर होता है। अग्नि का द्वार ओपन कर दिया आपने तो ये नेगेटिव द्वार होता है, ये असुरी द्वार होता है। अनिल देवता, जब हम इनका द्वार ओपन करते हैं जो कि आता है S1 पे, इसमें क्या है ना, आपके घर के जो लड़के होंगे ये गलत दिशा में दिखाई देंगे आपको। आपके घर के जो लड़के होते हैं वो सही डिसीजंस नहीं लेते, गलत कंपनी में होते हैं, तो ये बहुत अच्छा डोर नहीं माना जाता अगर आपका S1 का डोर है तो। घर के बच्चे आपकी बात नहीं मान रहे, वो गलत दिशा में जा रहे थे, उनका भविष्य भी गलत होगा। इसलिए हम कहते हैं कि साउथ ईस्ट का डोर बिल्कुल नहीं ओपन करना चाहिए। ये जगह बंद रहे, क्लोज रहे, तब ये कैश फ्लो को मेंटेन करती है। तमस रजस का जोन है ये, है ना। तो जब भी ये बहुत ज्यादा रजस की एनर्जी हमारे अंदर आ जाएगी तो आप देखेंगे कि घर के जो बच्चे हैं वो गलत दिशा में जा रहे हैं, बढ़ जाती है वो एनर्जी बहुत ज्यादा। इसलिए यहाँ पर हम कोई डोर ओपन करना नहीं चाहते। पुष्य देवता, अनिल के बाद जब पुष्य देवता आते हैं, S2 का जो डोर होता है, ये ऐसा डोर है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के अंदर सक्सेस मिलेगा आपको, लेकिन बिजनेस के अंदर सक्सेस नहीं मिलता, क्योंकि जॉब के लिए हम फॉलो करना पड़ता है इंस्ट्रक्शंस को, बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा डिसीजंस लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। वैसी जगह के लिए ये डोर नहीं बना है। जॉब आप करते हैं तो ये चलेगा, है ना। बिजनेस यहाँ पे आपका नहीं स्टेबल हो सकता, बार बार आपके बिजनेस में नुकसान होगा। अब आते हैं विधाता। जब ये देवता एक्टिवेट होते हैं यहाँ पर हमारे पुष्य देवता के बाद, S2 के बाद S3, किसी भी जोन का S3 और S4 हमेशा बेस्ट होता है, याद रखिएगा। तो आपको जब मिलेगा, ये आपके ऐसे डोर होते हैं, S3 का डोर होता है जो आपको ग्रेट सक्सेस दिलाता है,
S3 और S4 का डोर अगर आपको किसी जमीन पर मिलता है, बहुत बार ऐसी जमीन मिलेगी जिस जमीन पे आपको दिखाई देगा जमीन ठीक है लेकिन लोग नहीं ले रहे, सस्ते में कोई जमीन मिल रही है, तो वहां पर S3 और S4 का डोर ओपन कर दीजिए। बेसिकली जितने बिल्डर्स होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स, उनके घर जाकर के देखिएगा आप, S3 S4 का बिल्डिंग मिलेगा आपको, S3 S4 का गेट मिलेगा आपको। बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स, बहुत बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स का आपको S2 S3 का डोर मिलेगा। और आप सुनिए लोगों से कि साउथ का तो डोर अच्छा नहीं होता, लेकिन S3 और S4 का डोर अंधा पैसा देता है। ठीक है, तो ये जो गृहस्थक देवता हैं ये आपको देते हैं बिजनेस में बहुत ज्यादा सक्सेस देते हैं। बेसिकली जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए S3 S4 वरदान होता है। भर भर कर पैसा आता है, भर भर कर समृद्धि आती है ऐसे घरों में। इसके बाद आ जाते हैं हमारे S5। फिर से हम यहाँ पर आ गए यम, यम का दरवाजा है, यम है हम, ठीक है, ये यम का दरवाजा है। S5 का डोर जो जोन होता है ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है, इसका नाम ही, ये असुर अपने नाम से ही बता रहा है कि मैं अच्छा डोर नहीं हूं। तो S5 का जो डोर होगा ये आपको कर्ज में डुबा देगा और आपके पास गरीबी को लेकर के आएगा। बहुत ज्यादा कर्जे हो जाते हैं हमारे मार्केट में जब ये डोर ओपन हो जाता है, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, गंधर्व, इसके बाद देवता आते हैं गंधर्व, ये आपको गरीबी और पुअरनेस देते हैं, वन लाइन में समझ लीजिए। गंधर्व यम देवता मतलब S5 S6, जब हम ऐसे डोर्स ओपन करेंगे तो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स डिफॉल्ट आएंगे, डिफॉल्ट परेशानी आपको दिखेगी आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, इसके बाद आते हैं S5 नेगेटिव हो गया, S6 नेगेटिव हो गया। अब आप आ जाइए S7। S7 कौन सा दरवाजा है? भृंगराज। ये एक ऐसा दरवाजा है, अगर आपने ये ओपन कर लिया, यहाँ पर हम साउथ तो खत्म कर चुके हैं, साउथ साउथ वेस्ट पे आ चुके हैं, तो ये एक ऐसा दरवाजा है जो लोग ओपन करते हैं और अपनी लाइफ में हर फील्ड में फेल होते हैं। ऐसे घरों में जहां पर आपको साउथ साउथ वेस्ट में भृंगराज का दरवाजा S7 का दरवाजा ओपन हुआ मिलेगा, आप देखेंगे वहां पर लोग दसियों अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं और फेल हो चुके हैं। वहां के लड़के, वहां के जितने भी मेल फीमेल हैं, दसियों बिजनेस कर चुके हैं अपनी लाइफ में और दसों में बुरी तरह फेल हो चुके हैं। हर जगह वो फेल होते जाते हैं, समझ नहीं आता मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है जब ऐसे देवताओं का डोर ओपन हो जाता है। ठीक है, फेल इन एवरी फील्ड आप समझ लीजिए, ये ऐसे देवता होते हैं। इसके बाद आते हैं मृगा, S8। ठीक है, S8 के जो साउथ वेस्ट में हम एंटर कर चुके हैं, S8 के जो देवता होते हैं, ये अगर इनका यहाँ पर डोर ओपन हो जाए तो ये आपको लॉस इन रिलेशनशिप को तोड़ देगा, खत्म कर देगा। डाइवोर्स जैसी जितनी केसेस हम सुनेंगे वहां पर हम ये डोर्स देख सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में वो एक समय ले आएगा जहां पर आपको लगेगा कि अब इस रिश्ते को खत्म करना ही हमारी भलाई है। ये S8 का दरवाजा है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि साउथ वेस्ट का दरवाजा जो होता है हमें बर्बाद कर देता है। अब अगर आप W1 का डोर ओपन करते हैं तो ये समझ लीजिए ये एक ऐसा डोर होता है जहां पर अनएक्सपेक्टेड डेथ होता है लोगों का। अब ये जरूरी नहीं है कि जिनका घर है उन्हीं का होगा, उनके फादर में किसी फीमेल के ज्यादातर देखा जाता है। जब आपको दिखाई दे कि साउथ वेस्ट का डोर किसी के घर में है तो आप देखिएगा कि उनके फादर के बारे में जानकारी लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा उनके फादर का या फादर के भाइयों का जो देहांत है वो अनएक्सपेक्टेड हुआ है किसी एक्सीडेंट में या किसी चीज में। ऐसे मतलब कहा जाता है कि ये लगातार डेथ का डोर होता है, इसलिए इसको बिल्कुल हम ओपन नहीं करते, अलाउ नहीं करते ओपन कर। ठीक है, बेसिकली इसको अलाउ नहीं किया जाता है ओपन कर। ठीक है, ये लॉस ऑफ एज मैंने लिखा है इसको। इसके बाद आता है द्वारिक। ठीक है, साउथ वेस्ट हमारा, यहाँ पर पितृ भी आ गए इसी में, लॉस ऑफ एज में। पितृ देवता जब ये डिस्टर्ब होते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर हम पितरों का फूड भी रखते हैं तो हमारा काम बनता है। ये देवताओं का फूड भी हम जहां जहां रखेंगे, जहां जहां हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो उससे हमारा काम बिल्कुल बनता है, 110% बनता है। द्वारिक, जब हम इस गेट पर आते हैं W2 का, ये आपके करियर में अनस्टेबिलिटी लेकर के आता है।
मतलब क्या होगा, आपको हमेशा बंद करेगा। अगर जॉब में है तो जॉब छोड़कर बिजनेस कर ले, बिजनेस में तो जॉब छोड़कर बिजनेस कर कर जॉब कर ले। आपको स्टेबल नहीं होने दे रहा आपकी लाइफ में। ये आपका वैसा देवता है द्वारिक। ठीक है। सुग्रीव, W3, सुग्रीव को तो हम सब जानते हैं, हमने रामायण में सुग्रीव के बारे में पढ़ा है। ये एक ऐसे देवता हैं जो सपोर्ट करते हैं, पूरी की पूरी सेना के साथ सपोर्ट करते हैं। अगर सुग्रीव का किसी का दरवाजा खुल जाए तो आप समझिए जहां पैर रख रहे हैं वहां सोना हो रहा है, ऐसी जगह ऐसा आपका द्वार खुलता है। हर तरफ से आपको सक्सेस मिलता है, सक्सेस इन एवरी फील्ड। आप स्ट्रांग जमे हुए रहते हैं। जिस भी घर में 3-4 का दरवाजा है वहां पैसे की कमी नहीं होती। वहां पर लोग आपको हमेशा काम करते हुए दिखाई देंगे। कोई भी इंसान बैठा हुआ नहीं रहेगा, दिन भर कोई ना कोई चीजों में बिजी रहते हैं आप, अगर आपका सुग्रीव का दरवाजा खुलता है। और आप मार्केट में भी बहुत स्ट्रांगली सर्वाइव करते हैं। ठीक है। सुग्रीव है, पुष्पदंत है। पुष्पदंत ऐसा दरवाजा है कि ये तो एक ऐसा दरवाजा है जो आप चाहते हैं वो मिलता है। ये लोग ऐसे होते हैं कि अब हम चाहते हैं अगले साल हम ये गाड़ी लें तो वो लेते हैं, फिर अगले साल ये गाड़ी लें तो ये लेते हैं। देखिए एक बात याद रखिएगा कि आप अपनी मर्जी से ना कोई दरवाजा खोलकर उस देवता को एक्टिवेट नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में भी वो चीज होनी चाहिए, आपके प्रारब्ध में भी वो चीज होनी चाहिए, वरना आप कर नहीं सकते। वास्तु आपको कभी भी अरबपति और खरबपति नहीं बना सकता। वास्तु आपको उतना दिला सकता है जितना आपके नसीब में है, ये गारंटी है। आप 10 लाख के इंसान हैं, आप 1 लाख कमाते हैं तो आपको 10 लाख तक पहुंचा सकता है वास्तु। वरुण देवता, जब वरुण देवता के पास हम आते हैं, ये है S5 की का देवता वरुण। मैंने बात किया है नेपच्यून की, जब मैंने बात की थी नेपच्यून की क्लास में मैंने बताया था कि वरुण देवता का स्थान होता है अनलिमिटेड, यहाँ मिलता है। ये एक ऐसा जोन है जो अनलिमिटेड वेल्थ दे सकता है, अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट नहीं। यहाँ पे रहने वाला इंसान, यहाँ पर वरुण देवता का डोर ओपन करने वाला इंसान बोलेगा, एक तो उसके पास इतना है और वो बोलेगा मुझे पता नहीं कितना है लेकिन चाहिए उतना ही और, लालची। मतलब समुद्र वरुण देवता है, इनको सबसे ज्यादा चाहिए होता है और जितना भी हो जाए इनको कम लगता है और सबसे ज्यादा होता भी है। बोरियों में पैसे आते हैं ऐसे घर में। ठीक है। लालच खत्म नहीं होता, आप जितना चाहोगे आपको मिलेगा और फिर आपको उतनी ही चाहत हो जाएगी। मतलब ये कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा, सत्व एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, तब ऐसा होता है। ठीक है। अब आप आ जाइए असुर, W6। ये अपने नाम से बता रहा है कि ना यहाँ पर कोई बेडरूम रखना, ना यहाँ पर कोई एंट्रेंस रखना, क्योंकि ये असुरी देवता है, असुरी शक्ति है। तो इस देवता को हम हमेशा क्लोज रखते हैं, बंद रखते हैं। डिप्रेशन और डिटॉक्सिफिकेशन का जोन है ये आपको पकड़ लेता है। तो ऐसे जगह पर आप देखेंगे, जब ऐसी जगह पर बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक लोग रहते हैं ना, सोते हैं खाते रहते हैं प्रॉपरली W6 में, ये लोग लाइट ऑफ करके यहाँ पर राहु एक्टिवेट करके बैठे रहते हैं। अंधेरा टाइप का रहता है इनका रोल। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे असुर के बाद सोशा। सोशा देवता का भी डोर हम ओपन कर सकते हैं रेयर केस में। ये आपके रिसर्च एबिलिटी को बढ़ाता है, आपकी एनालिटिक स्किल को बढ़ाता है, रिसर्च को बढ़ाता है। ये प्रॉपरली रिसर्च के देवता है, चीजों को खोज कर निकालना। ये है देवता सोशा देवता। इसलिए हम यहाँ पर ना टॉयलेट रखवाते हैं कि जब आप डिटॉक्सिफिकेशन रखते हैं ना, तो यहाँ पर अच्छे आइडियाज आते हैं। यहाँ पर आप सोचते हैं, आइडियाज को निकालते हैं, इसलिए डायरेक्शन बेस्ट माना जाता है। अगर यहाँ पर डोर होता है तो थोड़ा सा आप रिसर्च ओरिएंटेड रहेंगे। घर में हर चीज अपने आप, हर चीज खुद आपको रिसर्च करनी है। कोई डॉक्टर आपको कुछ बोलेगा तो आपको पहले खुद छानना है, क्यों बोला इसने ऐसा। तो ये वाली एबिलिटी दिखाई देने लग जाती है लोगों के घर में। पाप या क्षमा, ये एक ऐसे देवता है जो एडिक्शन के देवता है। जितने भी घर में आपको कोई एडिक्शन का केस मिलेगा, जहां पर आप देखेंगे बहुत गहरी एडिक्शन है किसी को घर में, तो आप सीधा इस देवता के पास जाइएगा, यहाँ पे इनका फोटो रखिएगा और आप देखिएगा आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। या तो ये जोन बहुत कटा हुआ मिलेगा, आप रख ही नहीं पाओगे। और अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लटर मिलेगा तब भी आप समझ जाओगे कि एडिक्शन यहाँ पर क्यों आ रहा है। ठीक है। जैसे कि हम 8 सुपारी यहाँ कांच के बाउल में रखते हैं, छोटा बाउल में, तो हम इसका रिजल्ट देखते हैं कितना अच्छा रिजल्ट आता है। ऐसे ही सारे देवताओं के फूड होते हैं। इसके बाद आते हैं रोगा। N1 की जो एंट्री होती है, ये आपको एनिमीज प्रोवाइड करती है आपकी लाइफ में। ये वही देवता है जो कहा जाता है, मुझे तो नहीं पता, कहा जाता है कि लंका में जब N1 की एंट्री खुली थी तभी राम जी आ पाए थे।
ठीक है, तो ये N1 की एंट्री होती है, जो एनिमी आपको आकर आपकी लाइफ में आपको तबाह कर सकते हैं, दुश्मनों को निमंत्रण देने की एंट्री होती है ये। नाग देवता N2 की जो एंट्री होती है, यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, ऐसे लोगों को नजर बहुत लगती है। ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हर बात में उनको नजर लगती है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने डिफॉल्ट रेमेडी बताई है, जिस भी घर में बहुत ज्यादा नजर लग जाए बच्चों को बड़ों को, तो N2 डायरेक्शन में जाइए, वहां जाकर के एविल आई लगाइए। एविल आई जो आता है, हम किसी वॉल पर N2 के डायरेक्शन पर लगाते हैं, हमें 100% बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ये नजर के देवता का जोन है। तो ये जब भी किसी भी घर में आपको ऐसा केसेस मिल रहा है ना कि जहाँ पर बहुत ज्यादा नजर लग रही है, तो वहां पर आप अच्छा सा एक एविल आई बड़ा सा लगा दीजिए और आप देखिए आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। मैसिव मार्बलस रिजल्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लगाते हैं ना एविल आई, तो क्या होता है, घर खुद को देख रहा होता है, खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ये एक ऐसा टोटका है जिससे कि आपका डिफॉल्ट वास्तु घर का आपका घर ही कर रहा होता है, घर खुद को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उसको आईज मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है मुख्य N3 का जोन। N3 एंड N4 भल्लाट और मुख्य, ये दोनों ऐसे जोन हैं जो आपको भर भर कर पैसा दे सकते हैं। सुपर सक्सेस, बहुत ज्यादा नेम फेम अनलिमिटेड, ऐसी चीजें जब आती हैं तो आप देखेंगे N3 N4 का डोर है घर में। यहाँ पर अगर हम मेल बेबी का इशू आ रहा है किसी को घर में, तो यहाँ पर अगर आप उसका न्यू बॉर्न फोटो लगाते हैं बच्चे का, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। देखिए, जो भल्लाट का जोन है ना, ये सपोर्ट का जोन है, यहाँ से हमें सपोर्ट मिलता है, फैमिली का सपोर्ट, आपके पेरेंट्स का सपोर्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम पेरेंट्स की फोटो लगाते हैं ना, तो आपको पेरेंट्स से मिलने वाली जायदाद या पेरेंट्स से मिलने वाला सुख मिल पाता है। बहुत बार हमें देखा गया है कि किसी बच्चों को कम सुख मिलता है पेरेंट्स के द्वारा, किसी को ज्यादा मिलता है। आपको अपने पेरेंट्स से सुख चाहिए, तो आप N4 के डायरेक्शन पर उनका फोटो लगा दीजिए एक साथ, और आप रिजल्ट देखिए। ब्लू फ्रेम में लगाने की कोशिश कीजिए हमेशा, कभी भी वहां पर गोल्डन फ्रेम यूज नहीं करेंगे, वरना गड़बड़ बढ़ जाएगी। ठीक है, सोम देवता, जब N5 की देवता की बात आती है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली रिलीजियस हो जाते हैं। ऐसे लोगों को लगता है हमेशा कि जो करना है बस भगवान ही करेंगे, है ना। तो ये जोन बहुत अच्छी भी नहीं है और बुरी भी नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा रिलीजियस हो जाएंगे। ऐसे लोग आप मिलेंगे जो ऑफिस जाने से, ऑफिस कम जाते हैं, मंदिर ज्यादा जाते हैं, आते वक्त भी मंदिर, जाते वक्त भी मंदिर, ऐसे लोग आपको मिलेंगे। मंदिर पे सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने दान कर दिया, घर पे नहीं दिया, ऐसे लोग मिल जाएंगे आप, जो ओवर रिलीजियस हो जाते हैं अपनी लाइफ में। ऐसा डोर आपको मिलेगा ना किसी का, आप कंफर्म है कैसा डोर, तो आप उनसे पूछिएगा कि आप रिलीजियस एक्टिविटीज में कितना है, तो बताएंगे मैं तो वहां का चेयरमैन हूँ, इस जगह का, इस संस्था का मैं चेयरमैन हूँ, ऐसे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं भुजंग। ये सुपरस्टिशियस बनाता है आपको। जब आपका N6 का दरवाजा ओपन होगा, तो आपको हमेशा लगेगा कि मेरे घर में किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मैं वहां से पार हो रहा था, पार हो रही थी, मेरे ऊपर किसी ने कुछ फेंका था। ये आपको एक्स्ट्रा सुपरस्टिशियस बना देगा। ये डोर जो है नेगेटिव नहीं है, अच्छा रिजल्ट दे सकता है, पैसे दे सकता है, लेकिन आपको वहम ही बनाता है, बहुत ज्यादा वहम की आपको दिक्कत हो जाती है। ऐसे लोग होते हैं जो 50 वास्तु लोग अपने घर बुला चुके होते हैं, फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते। अब हम आते हैं N7 अदिति। जैसा मैंने बताया था ना, लड़के बात नहीं सुन रहे थे आपके घर की, यहाँ पर सेम केस हो जाता है N7 में, लड़कियां बात नहीं सुनती हैं हमारे घर। लड़कियां गलत डायरेक्शन में जा सकती हैं, लड़कियां आपके घर में बहुत ज्यादा होंगी और किसी की बात नहीं सुन रही, वो अपने आप को बहुत ज्यादा मॉडर्न समझती होंगी, अपने पेरेंट्स को समझती होंगी कि उनको नॉलेज नहीं है जितना हमें नॉलेज है। जब हमारा N7 का डोर ओपन होता है, N7 का डोर अच्छा नहीं होता। अब आ जाइए दिति। N8 का एकमात्र एक्सेप्शन केस है वास्तु की दुनिया में, जो N8 का डोर है, जो अनलिमिटेड पैसा दे सकता है। आप जिस घर में पॉकेट में पैसा नहीं आता, बोरियों में पैसा आता है, वो N8 का डोर है। ये दिति देवता है जो एक्टिवेट होती है, बहुत रेयर हमने देखा है, लेकिन रेयर अगर आपको दिखेगा किसी के घर में, तो पैसे की कमी कभी नहीं हो सकती है। बाकी किसी भी चीज की कमी देख लें आप, घर में पैसे की कमी नहीं देखेंगे। अच्छा कार्य, कोई भी कार्य करें, लेकिन पैसे भर भर के आते हैं ऐसे लोगों के पास। ठीक है, इस तरह से हम सारे देवताओं को समझते हैं और इनके कारक तत्वों को समझते हैं। इनके फूड्स को मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आप देखेंगे और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी।
इसमें से अगर किसी का कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, मैं आप इसका रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये पूछूंगा कि किसी को कोई आपके पास आया, ये प्रॉब्लम लेके आया, तो आप किस देवता को पकड़ेंगे। मैं आपको एक चार्ट दूंगा, जिस चार्ट पे आप, जैसे हमने आपको सिखाया है कैसे हम एनएल चेक करते हैं, सबलॉट चेक करते हैं, उस थ्योरी से आपको चेक करना होगा। मैं सिर्फ प्रॉब्लम बताऊंगा और आप बताएंगे कि किस देवता के पास जाके क्या फूड रखना है। अगर आपने ये रिकॉर्डिंग दोबारा देखी तो आप बिल्कुल बताएंगे। इसको थॉरोली पढ़िएगा, बिल्कुल पढ़िएगा, रिकॉर्डिंग्स बार बार देखिएगा। वैसे भी मैंने आपके अंदर चीजें डाल दी हैं, आप इसको एक बार पढ़िए, आप नहीं भूलने वाले। और नेक्स्ट क्लास में आप खुद बताएंगे कि मुझे किस देवता के पास जाके क्या रखना है। मैं बस प्रॉब्लम बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको इसको पढ़ना है। आज की क्लास में कुछ डाउट है तो बताइए। सर, अभी जी। वो स्टार्टिंग से बहुत सारी चीजें पढ़ लिया तो इतना डाउट लिख नहीं पाई। अभी लास्ट में जो बोला, N4 एंट्रेंस अगर है और पेरेंट्स का फोटो रखेंगे तो पेरेंट्स के साइड से सपोर्ट जी। मिलेगा। जी। ओके N4 सर। का एंट्रेंस अगर जरूरी नहीं है, N4 के डायरेक्शन में हम फोटोज रखते हैं। ओके सर, और अगर N4 पेरेंट्स का फोटो रखने में अगर एक ही पेरेंट है, दो पेरेंट्स है नहीं, एक हाँ, नहीं रख रहे सकते हैं, और बिल्कुल एक बिल्कुल पेरेंट बिल्कुल मूवी बिल्कुल रख सकते हैं। हाँ 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 ठीक है हाँ। सर। और अगर इसमें अगर N4 एक कैसा अ, जोन है, मैं आपको बताऊं। N4 ये जोन है ना, देखिए, साउथ वेस्ट के बाद अगर पितरों का स्थान कोई है तो भी वो N4 का है, वो कुंडली में देखा जाता है। लेकिन ये दो ही दिशा होती है जहां पितरों का फोटो रखा जा सकता है। और N4 में जीवित और जो जब नहीं रहे हैं दोनों के फोटो रख सकते हैं। वो डिपेंड करता है, कुछ चीजें चार्ट से देखनी चाहिए, लेकिन एज कॉमन हम कहते हैं कि साउथ वेस्ट में ज्यादातर पितरों की फोटो रखिए। लेकिन N4 भी वो डायरेक्शन है जहां पर रखा जा सकता है। सर, अगर ए पेरेंट का फोटो जिसको रखना है अगर वो मदर का हो और हम्म, उनके जिनको रखना है उनकी कुंडली में अगर मदर के हाउस जो 4th हाउस है उसमें केतु हो कोई और दिक्कत उनको आज तक नहीं है, सपोर्ट मिला नहीं है, मिल जाएगा कोई सपोर्ट। इशू नहीं, बिल्कुल मिलेगा, और आशीर्वाद अगर उनकी मिलेगा। दशा मून की दशा स्टार्ट होने वाली है तो शायद ये मैच भी कर जाएगा सर। मून की दशा हाँ स्टार्ट जी, होने बिल्कुल वाली मिलेगा, बिल्कुल ट्राई कर सकते ठीक है सर, ठीक है सर। वो थोड़ी ना अभी सर वो चार्ट W8 के दशा जो और ये आपने चार्ट एडिक्शन पर। बताया है और सुपारी हैं। रखनी एक है, मिनट, तो मेन गेट पे सुपारी कैसे रखी जा सकती है सर? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, पहले इनका कंप्लीट हो जाए। जी, आप शिल्पा जी कंफर्म कर लीजिए, कंप्लीट कीजिए, क्या बता रहे थे आप। मैं क्या बोल रही थी सर, अभी सर मैं कैसा ये है? पूछ रही थी W8 के जो गेट है मैम जो एक आपने मिनट, एक मिनट, एडिक्शन पहले बताया। शिल्पा जी को कंप्लीट करने दीजिए, इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिएगा। अच्छा सर। हाँ, मैं क्या बोल हाँ रही थी जी, सर, अभी बताइए। एंट्रेंस एंट्रेंस मतलब दिशा और कुंडली और दशा, ये तीनों भी अगर मैच करेंगे तो मैं जैसे पढ़ रही हूँ उसमें से सर 85% से ज्यादा ही मैच हो रहा है। बिल्कुल कीजिए, 100% कीजिए, हो रहा हो रहा है सर, अभी तो वो हो रहा है। और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हाँ सर। नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा इनफॉर में। जी, नेक्स्ट पूछिए। आप क्या पूछ रहे थे, एडिक्शन वाला। सर मैं ये पूछ रही थी एडिक्शन वाला जो आपने बताया है W8 का, हम्म। तो उस पे हम्म। सुपारी 8 लिखा हुआ है, हाँ, तो सुपारी का कैसे करेंगे सर मेन गेट पे? आपका W8 का डोर है। हाँ सर। तो वो तो डोर भी बहुत अच्छा नहीं है। उस डोर से भी घर में एडिक्शन आता है, किसी को एडिक्शन होता है घर में, गलत चीजों का एडिक्शन होता है। लेकिन अगर हम वहां पर डोर के साइड में भी रख सकते हैं, अंदर रखना होता है, घर के बाहर मत रखिएगा। कोई छोटी सी कटोरी ले लीजिए, कांच की होनी चाहिए, ठीक है, उसमें आप 8 अच्छा सुपारी रख दीजिए बस। कांच की जरूरी है सर क्योंकि बंदर वगैरह आते हैं जैसे ओपन है बाहर की हाँ, तरफ से? अच्छा। कांच की ही कटोरी कपड़े में चलती है वो, और कोई नहीं। कपड़े में बांध के नहीं लगा सकते तुम? हाँ, अगर व्हाइट कपड़ा है तो व्हाइट कपड़े में बांधिए, लेकिन कांच की कटोरी में जरूर रखिएगा। अच्छा सर, वो बस ये रहेगा ना कि गेट पे चीजें बंदर वगैरह आते हैं। वही तो बात है, रेमेडी वो जो कभी ना हो। हाँ रेमेडी का सर। रेमेडी, रियल रेमेडी चलो होने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है सर।
और बताइए, किसी का कुछ क्वेरी है? सर मेरे को पूछना था कि अभी आपने बोला कि जी जी साउथ वेस्ट पूछिए। का जैसे लॉस ऑफ रिलेशनशिप, लॉस ऑफ मतलब हम्म ये एज को लेके, फिर आपने ये भी बोला था कि क्या कहते हैं जिसके में वीनस और राहु हो तो साउथ वेस्ट का डोर रख सकते हैं, तो थोड़ा मेरे को जी कंफ्यूजन हो गया इसलिए मैं। देखिए, ये बात हो रही है सभी के कुंडली में तो विनाश राहु नहीं मिलेगा आपको, है ना? तो ये बात हो जी रही है कॉमनली सभी लोगों के लिए कि जब उनका राहु एक्टिवेट जी, होता है, राहु को एक्टिवेट करने की ताकत आपकी कुंडली में होनी चाहिए। अगर है मतलब जिसके तो में आपको राहु और 100%। वीनस साथ में हो तो हम उसमें रखेंगे तो ये वाली चीजें नहीं होंगी ऐसा? हाँ, हम देंगे नहीं डोर। आपके पास डोर है तो दैट इज वेरी गुड। अगर आपकी कुंडली में ये योग है, आपको उस पर्सन के लिए परेशान नहीं होना है कि उस पर्सन को हटवाना है, डोर खत्म करवाना है, तुड़वाना है, ये चीज बात ही नहीं करनी है। इसको डिफॉल्ट रूल किस लिए बना दिया गया? क्योंकि है ये बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव डोर, ठीक है? लेकिन ओके। अब बहुत सारे लोगों के चार्ट में है ही नहीं वो योग, है ना? स्ट्रांग योग नहीं है। स्ट्रांग योग कब बनता है कोई? जब वो आपके लग्न चार्ट में भी योग हो और नवांश में भी योग हो, जब दोनों में एक एक ही योग देखा जाता है ना, तब कहते हैं कि बहुत स्ट्रांग योग बन चुका है और वो उनको फलित करता है। इसलिए इन चक्करों में मतलब लोग कोई ना अगर घर पड़े। लेने वाला हो, हाँ मतलब ये पूछ रही है, अगर कोई घर लेने वाला हो हाँ, हमसे आके सजेस्ट करा कि घर लेना है हमको, सिंपली अवॉइड और उनके करवाइए। चार्ट में हम, हाँ तो ये उनके चार्ट में अगर राहु वीनस हो तो हम उसको फिर नहीं सजेस्ट करेंगे, ऐसा पूछ रही हूँ मैं। नहीं, आपको खुद से सजेस्ट नहीं करना है किसी को। वो मैंने क्या अपना बताया, मतलब चार उसका चीज मैंने बताई प्रारब्ध थी। होगा कि वो ले मिल जाए ऐसा। देखिए, हाँ, वो ले रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन मैंने चार जी। चीजें बताई थी। आप उनको मत दीजिए साउथ वेस्ट का डोर, ठीक है? आप देखिएगा कहीं ना कहीं उनके घर का नंबर 4 आ जाएगा। अच्छा। नहीं आया तो जो प्लॉट ले रहे हैं ना, उस सोसाइटी के साउथ वेस्ट में अपना प्लॉट ले रहे होंगे। वो हमारे हाथों में ठीक होता ही नहीं है। और वास्तु के अकॉर्डिंग हम प्रॉपर बोलते हैं कि नहीं, डोर ओपन मत करो, उसको बंद रखो, क्योंकि घर में और भी तो लोग हैं। ठीक। इसलिए इसको नेगेटिव डोर को नेगेटिव रखा गया है। मेरे उस टॉपिक के कहने का मतलब ये था कि हम किसी के घर जाएं और तुरंत ये बोल दें कि अरे साउथ ईस्ट आप बर्बाद हो जाएंगे। ऐसी बातें नहीं करनी है जब तक हम किसी की कुंडली ना देखें। ओके ठीक सर। और बताइए, किसी का कुछ क्वेरी है? मेरा एक प्रश्न था सर। जी बताइए। प्रॉपर्टी बेचने के लिए कौन से देवता की पूजा करना चाहिए, प्रॉपर्टी ना बिक रही हो? जी आप ही इसका आंसर देंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इसको फिर देखिएगा और मैं एक चार्ट शेयर करूंगा आपसे और आप ही खुद आंसर देंगे। सिर्फ चार्ट देख करके आप आंसर देंगे। जी हमें सपोर्ट चाहिए, प्रॉपर्टी बेचना है, ठीक है? जी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक देवता है जो झटके से काम को आगे बढ़ाते हैं, जी जी हाँ बताया काम था। को कर देते हैं। कौन से देवता के बारे में बताया था? भूल गया मैं सर, बताया था। सर कविता, हाँ जी। कविता देवता जो है, आप जो झटके से काम कराते हैं। हाँ सविता ही बताया हाँ था। जी। जी जब उन देवताओं का हम पिक्चर रखते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं, तब भी हमें सपोर्ट मिलता है। और जब हम ऐसे चीजों में जाते हैं तो भी हम देखते हैं क्या, कि हम N1 के डायरेक्शन में, N1 जो डायरेक्शन है, यहाँ पर अगर इस देवता का फूड रखते हैं और अशोक स्तंभ के साथ, देखिए N1 जो नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन है ना, ये भी आपके सपोर्ट का डायरेक्शन होता है। ये जो है ना सपोर्ट का डायरेक्शन है। और जो आपकी प्रॉपर्टी की कागजात है, आपके पास प्रॉपर्टी तो लेकर नहीं घूम रहे हम, साथ में कागजात है हमारे पास प्रॉपर्टी के। उस कागजात को ब्लू फाइल के अंदर, क्योंकि वाटर एलिमेंट का जोन है, ब्लू फाइल के अंदर जब हम नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं अशोक स्तंभ के ऊपर, तब हमें चारों तरफ से उसकी एनर्जी मिलती है, जिससे कि वो काम हमारा हो जाता है, वो प्रॉपर्टी हमें सपोर्ट करने लग जाती है। कहीं ना कहीं आपको पैसे की जरूरत है तब आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, तो वो नॉर्थ वेस्ट में भी रेमेडी होगी और सविता में भी रेमेडी होगी।
जी क्लियर हो रहा है? जी और सर ये बताइए। जो पितृपक्ष के टाइम में जो हम पूजा करते हैं घर में बड़ों की, तो उनकी फोटो हाँ, किस डायरेक्ट में रखना है, कौन से जोन में रख के साउथ उनका वेस्ट। पूजा करना है? साउथ वेस्ट में ही करना है। साउथ अगर वेस्ट वो बेस्ट साउथ होता है। वेस्ट, अगर बेडरूम है तो बेडरूम में हम फोटो रख के खाना रख हाँ, सकते हैं। ठीक है। क्यों नहीं, साउथ वेस्ट उनका घर है। हम्म, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है सबको? किसी की कुछ क्वेरी रह गई है तो बताइए। फिर अभी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो फर्स्ट नमस्कार ब्रह्म सर। हाँ स्टार्ट जी, हाँ जी, होगा। बिल्कुल क्वेश्चन बनाइएगा। जी बताइए। मैं थोड़ा सा क्लास लेट ज्वाइन किया हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है जी। कि आपने जो जितने भी दिशाएं बताई N1 से लेके हम्म, या तो मेरी 16 दिशाएं है, तो उस देव के वास्तु और उनके अकॉर्डिंग जो उनका आहार आएगा, तो वो सब आप एक पेज के ऊपर दे देंगे? मैं समझा नहीं। मेरा कहने का सर वो अर्थ ये पीडीएफ है की बात कर कि रहे थे। पीडीएफ, हाँ हाँ पीडीएफ तो राइट। सारी जो जो मैं क्लास कर रहा हूँ इनकी पीडीएफ तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। मैं क्या करता हूँ ना, 2-3 क्लास जब हो जाती है तो उसका पीडीएफ आपको उस ड्राइव पे अपडेट कर देता हूँ। अभी अपडेट होने वाली है, जो अभी वो क्लास हुई है हमारी 3-4 क्लासेस, उसकी पीडीएफ अपडेट होने वाली है। पीडीएफ सारे अपलोड होंगे, पहले के भी जो 4-5 क्लास हुए उसके भी पीडीएफ अपडेट हो चुके हैं। देवताओं का डायरेक्शन भी जो अभी देवता आपको और चार्ट मिलेगा, जी जी जी, उसका फुट भी आपको ड्राइव पे सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी, वो लाइफ टाइम रहेगी आपके साथ। कभी भी ओके आपको ओके, जरूरत थैंक यू होगा सर। आप लिंक पे क्लिक कीजिए, आपके पास आ जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हम्म।